बीपीएससी ने 346 पद निकाले हैं और जिनके लिए आवेदन करने की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है। बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी आप लोगों के लिए, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। अवधेश विद्यालंकार मेरा नाम है। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच को। महत्वपूर्ण जानकारी अगर आप लोग देखेंगे बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के, तो ये वेबसाइट आपको अपडेटेड दिखाई देगी। 27 जून को ये वैकेंसी निकली है और ये है कि इंटीग्रेटेड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोगों के लिए जो है वो संयुक्त परीक्षा एक आयोजित की जा रही है। देखोगे इसको, जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे नोटिस पर, तो नोटिस जो है वो ये है कि एकीकृत 59वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा, ये एक कॉमन एग्जाम होगा जो आप लोगों को 369 अलग अलग विभागों की अलग अलग पोस्ट हैं, उनको आप लोग उनके लिए आपको सिलेक्ट कराएगा। ये फॉर्म भर पाएंगे आप लोग जो है कंबाइंड ये वैकेंसी निकली है, जिसमें से आप लोगों को 15 जुलाई से फॉर्म भर पाएंगे आप लोग इसमें, और 5 अगस्त तक जो है वो अंतिम डेट है फॉर्म भरने की। किस किस विभाग में क्या क्या वैकेंसी है अगर आप लोगों को देखना हो तो मैं यहाँ विभागों के नाम पढ़ देता हूँ। ठीक है, वैकेंसी तो बहुत सारी है ये वाली। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गृह विभाग विशेष शाखा है, वाणिज्य कर विभाग है, निर्वाचन विभाग है, गन्ना उद्योग विभाग है, शिक्षा विभाग है, और इसमें मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, पंचायती राज विभाग है, राजस्व भूमि सुधार विभाग है, और ये जो अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग है ये वाला हुआ, समाज कल्याण विभाग है, वित्त विभाग है, गृह विभाग है। अलग अलग पद हैं सब विभागों में। इन सब पदों का विवरण आप लोगों को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग देख ही सकते हैं। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताऊं एलिजिबिलिटी क्या है, कौन ये जो आपको सबसे पहली परीक्षा होनी है, प्रारंभिक परीक्षा जो होनी है कंबाइंड, इसके लिए आप लोगों को एकमात्र एलिजिबिलिटी चाहिए और वो है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ पर स्नातक आप लोगों ने किया हुआ हो। ठीक है, बाकी और पदों के लिए भी स्नातक ही है, लेकिन विशेष रूप से आपका जैसे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है तो उसके लिए क्या विषय होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से ये तो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये इसके लिए एक बात इन्होंने कही है कि आयु जो है उसकी 20 वर्ष से 20 वर्ष होनी चाहिए, आयु के लिए ये कहा गया है। थोड़ा सा नीचे चल के देखेंगे तो यहाँ हाँ उम्र के देखो कहा गया है कि जो सेवावार जो है वो 20, 21 और 22 वर्ष कहा गया है, और आरक्षित और अनारक्षित के लिए जो है वो अनारक्षित पुरुष के लिए जो है अधिकतम जो आयु रखी गई है वो 37 वर्ष रखी गई है, और अनारक्षित महिला और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ये 40 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु न्यूनतम 20 वर्ष रखी गई है। इसके बाद आप लोगों को बताऊं मैं कि यहाँ इनके लिए शारीरिक क्षमता के लिए विशेष रूप से कहा गया है कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका मेडिकल भी होगा, मेडिकल से ही आप लोगों को इसमें दे जाना होगा, और वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं होगा जिसकी आयु जो ऊंचाई है 5 फीट 5 इंच से कम है और छाती की माप बिना फुलाए 32 इंच है। ये थोड़ा सा घट करके जो आरक्षित लोग हैं उनके लिए 5 फीट 3 इंच जो है वो हाइट हो जाती है, और आपका जो है 31 छाती की माप हो जाती है। ये हुई बात। और इसके लिए आप लोगों को शुल्क जो देना होगा वो 200 रुपये रहेगा सामान्य बायोमेट्रिक फी के रूप में, और इसके सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये जो है फॉर्म भरने की फीस रहेगी। इसमें जो है ना आप लोगों को 2 परीक्षाएं होंगी। एक होगी प्राइमरी परीक्षा जो जिसके लिए नोटिफिकेशन निकला है ये, इन 366 पोस्ट के लिए पहले जो आपकी प्राइमरी होगा इसमें 150 प्रश्न होंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और 2 घंटे में आप लोगों को 150 प्रश्न करने होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, इनमें फिर आप लोगों को 10 गुना बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। भाई मान लिया किसी पर जो है 10 पोस्ट है, किसी पर कहीं किसी विभाग में 10 पोस्ट है कोई, उस पर आप लोगों ने जो जितने लोगों ने भी आवेदन किया वो परीक्षा देने जाएंगे। परीक्षा देने के बाद आपको 10 पोस्ट पर 100 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। फिर उन मुख्य परीक्षा में चयन होगा आप लोगों का, मुख्य परीक्षा के आधार पर फिर आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन जो है वो होगा। ये इसकी पूरी की पूरी, और नेगेटिव मार्किंग है, ये महत्वपूर्ण बात है। हर विषय के लिए जो मुख्य परीक्षा होगी उसके लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बनाया गया है। ठीक है, और हर अलग अलग ही पैटर्न रखा गया है। तो ये आप लोगों को अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जिस भी आप विषय से आप लोग आवेदन करना चाहते हैं वो आप लोग अपने हिसाब से देख करके, इसमें पूरी विशेष जानकारी दी हुई है। तो मेरा विशेष ये था कि देखो जब विद्यार्थी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है, अध्यापक बनने के लिए आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया ही है, और आप लोगों ने जो है बीएड किया हुआ है, या और भी कोई बहुत सारी उपाधियां अलग अलग व्यक्ति ने की है, लेकिन ग्रेजुएट तो जो ज़्यादातर लोग जो हैं आप में से वो इस तरफ भी ध्यान दे सकते हैं कि उन परीक्षाओं को देते देते इन परीक्षाओं
परीक्षाओं को, इस परीक्षा को भी दे सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी का चयन जो है इधर भी हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, जाकर के आज ध्यान विशेष रूप से जो है अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार इसको पढ़ लीजिएगा। कोई अगर आप लोगों को डाउट रहता है किसी भी विषय पर, मान लिया आपने किसी पोस्ट के विषय में पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर के छोड़ दीजिएगा, मैं आप कमेंट छोड़ दीजिएगा और आपको मैं उस कमेंट पर रिप्लाई करके आप लोगों को विशेष रूप से उस पोस्ट की संपूर्ण जानकारी या अलग से वीडियो करके भी हम लोग जो है आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते रहिएगा और बने रहिएगा टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर। ऐसी जानकारियां जो है हम आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।